रोशनी के शहर की एक अंधेरी और कीचड़ से सनी गली में आधी रात को एक अजीब खेल चल रहा था। कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे थे, मगर वो देखने में खिलाड़ी नहीं लग रहे थे। लंबे चौड़े शरीर, बिखरे हुए बाल, किसी के हाथ में बंदूक तो किसी के हाथ में नंगी तलवार, और उनके पैरों में था खून से सना हुआ एक फुटबॉल। उस गली से गुजरने वाला जो भी व्यक्ति उन्हें देख रहा था, उसके कदम वहीं जम गए। समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा फुटबॉल है। उस गोले पर बाल नजर आ रहे थे। वो फुटबॉल कम और किसी इंसान का सिर ज्यादा लग रहा था, मगर खौफ इतना था कि किसी में पास जाकर सच जानने की हिम्मत नहीं थी। वहां मौजूद लोगों की सांसें तब थम गई जब उस लुढ़कती हुई गेंद पर सड़क की पीली रोशनी पड़ी। मंजर ऐसा था जिसने सबके होश उड़ा दिए, क्योंकि वो लोग रबर की गेंद से नहीं बल्कि एक इंसान के कटे हुए सिर से फुटबॉल खेल रहे थे। किस्सा बदोश में आज बात उस खौफनाक मंजर की जहां इंसान के कटे हुए सिर को फुटबॉल बना दिया गया। लेकिन कौन थे वो लोग और वो सिर किसका था? आज हम आपको ले चलेंगे पाकिस्तान के उस हिस्से में जिसे कराची की मां कहा जाता है, लेकिन वो बन गया जुर्म का अड्डा। हम बात करेंगे लियारी की, वही लियारी जिसकी चर्चा रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर की वजह से हर तरफ हो रही है। वो शहर जहां बच्चे खिलौनों से नहीं हथियारों से खेलते थे और कॉलेज खत्म होने से पहले डॉन बन जाते थे। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन फिल्म की कहानी से ज्यादा चर्चा उस असली जगह की हो रही है जिस पर यह फिल्म बनी है। फिल्म में पाकिस्तान के कराची का लियारी इलाका दिखाया गया है, जहां रहमान डकैत नाम के गैंगस्टर का सिक्का चलता था। कराची के दक्षिण पश्चिम में बसा लियारी इस शहर का सबसे पुराना इलाका है। सिंधी भाषा में लियार का मतलब होता है नदी किनारे उगने वाला एक पेड़। शुरुआत में यह मजदूरों और बंदरगाह पर काम करने वालों का ठिकाना था। यहाँ बलूच, सिंधी, पश्तून और अलग अलग समुदाय के लोग बसे, लेकिन सरकार की अनदेखी ने इस वर्किंग क्लास इलाके को धीरे धीरे गैंगस्टर क्लास में बदल दिया। 70 से 90 के दशक के बीच लियारी की पहचान बदलने लगी। यह इलाका नशे के कारोबार और गैंगवार का केंद्र बन गया। कलाकोट और अफशानी गली से दो भाई निकले, शेरू और दादल। इन्होंने ड्रग्स का ऐसा नेटवर्क फैलाया कि बड़े बड़े राजनीतिक दल भी अपनी ताकत बनाए रखने के लिए इन गुंडों का इस्तेमाल करने लगे। लियारी ने जुर्म की 3 पीढ़ियां देखी। पहला दौर था दादल और शेरू का। दूसरा दौर आया एक पढ़े लिखे डॉन का, इकबाल उर्फ बाबू डकैत, जिसे फिजिक्स वाला डॉन भी कहा जाता था। और फिर आया वो नाम जिसने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी, अब्दुल रहमान बलोच, जिसे दुनिया रहमान डकैत के नाम से जानती है। रहमान डकैत ने बचपन में ही जुर्म की दुनिया में कदम रख दिया था। उसे सहारा दिया था हाजी लालू नाम के डॉन ने। रहमान उसे अपना बाप मानता था, लेकिन जुर्म की दुनिया में वफादारी की उम्र लंबी नहीं होती। एक अमीर व्यापारी की किडनैपिंग को लेकर दोनों में ठन गई। हाजी लालू ने रहमान से झूठ बोला और पैसे वसूल कर रहमान को पुलिस के हवाले कर दिया। जिस बाप ने पनाह दी थी उसी ने बेच दिया। जेल से छूटने के बाद रहमान डकैत और खूंखार हो गया। उसके दिल से रहम खत्म हो चुका था। इसका सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब उसने अपनी ही सगी माँ को मौत के घाट उतार दिया। उसे शक था कि उसकी माँ का दुश्मन गैंग के किसी आदमी से संबंध है। रहमान डकैत की नजर में शक का इलाज सिर्फ मौत था। उसने अपनी माँ को मारा और लाश को पंखे से टांग दिया। इस घटना के बाद लियारी समझ गया था कि रहमान इंसान के जिस्म में एक शैतान है। अब बारी थी उस फुटबॉल वाले किस्से की। हाजी अली के बेटे अरशद पप्पू और रहमान डकैत के बीच खूनी जंग छिड़ गई थी। रहमान मारा गया, लेकिन उसका बदला लेने के लिए उसका चचेरा भाई उजैर बलोच सामने आया। एक दिन अरशद पप्पू को उठा लिया गया, उसे लियारी लाया गया और बेइंतहा यातनाएं दी गई। अरशद पप्पू का सिर धड़ से अलग कर दिया गया और फिर उसी कटे हुए सिर से लियारी की सड़कों पर फुटबॉल खेला गया। उसके शरीर को गधा गाड़ी में घुमाया गया और अंत में जलाकर राख को गटर में बहा दिया गया। कहा जाता है कि सिर से फुटबॉल खेलने का ये खौफनाक आइडिया उस जहर का नहीं बल्कि खुद रहमान डकैत का था, जिसे उसके वारिसों ने अंजाम दिया। साल 2013 के बाद कराची में हालात बदलने लगे। नवाज शरीफ की सरकार ने रेंजर्स को खुली छूट दी। ऑपरेशन लियारी शुरू हुआ। बड़े बड़े गैंगस्टर्स या तो मारे गए या भाग गए। कराची पुलिस के शेर कहे जाने वाले चौधरी असलम भी इसी जंग में तालिबानी हमले में शहीद हो गए।
लेकिन उन्होंने लियारी की कमर तोड़ दी। आज लियारी शांत जरूर है, गोलियों की तड़तड़ाहट कम हो गई है, लेकिन दीवारों पर खून के छींटे और वो खौफनाक कहानियां आज भी फिजाओं में गूंजती हैं। ऑपरेशन ने मुजरिमों को तो खत्म कर दिया, लेकिन गरीबी और बेरोजगारी आज भी किसी नए रहमान डकैत के पैदा होने का इंतजार कर रही है। किस्सा बदोश में आज इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप रिपब्लिक भारत के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही इस खबर पर अपनी राय कमेंट जरूर करें। आप ये खबर रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे। मेरा नाम है अमृत यदुवंशी।